कार्टून नहीं लग रही। चलो ठीक है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन हम पढ़े थे, अगर आपको याद हो। सीएमए वाले बच्चों, आधे टाइम तो आप लोग ऐसे भी होश में रहते नहीं है ना। अभी अगर आप क्लास कर रहे हैं तो प्लीज एक्टिव रहिए। इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे, क्योंकि आपने सब साथ साथ किया था, हम साथ साथ है, आपको बड़ा मजा आ रहा था। बट इसके बाद जो आपका खुद का है, जो आपके मॉड्यूल से हो रहा है, उसमें आप सब हम साथ 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 से पता नहीं हम आपके है कौन बन गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें अगर आपको याद हो, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। याद आ रहा है कुछ? क्या पढ़ा था बताओ लास्ट क्लास में? हाँ, बुक में तो मार्किंग्स मुझे दिख नहीं रही है, मार्किंग नहीं है, बट पढ़े थे। ओके, और आप सब? हाँ, गूगल ड्राइव वाले बच्चे बताइए, कुछ याद आ रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल के बारे में, प्रेजेंटेशन, पर्सनल टच, इतने एग्जाम्पल्स के साथ मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क प्लेस हायरार्की से। हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क प्लेस हायरार्की से। आई वुड अर्ज यू कि प्लीज जाके, और कुछ वीडियोस में पब्लिक भी करवाने वाली हूँ, तो बाई चांस किसी का भी कुछ ज्यादा मिस हुआ है एंड ऐप पे आप लोग ऐसे इल्ले हैं, तो फटाफट जाकर के कंप्लीट करिए। राइट, अब 20 मार्क्स अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 20 नंबर ऐसे नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाले। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसके पहले के जितने बेसिक्स थे वो कंप्लीट। अच्छा सुंदर पिचाई भैया, अरे आप ही तो हैं, हाँ है ना। इसके पहले के आपके जितने वर्क बेसिक्स थे जो आपने सीए वालों के साथ किया था, 5 बेसिक क्लास या 4 बेसिक क्लासेस थे आपके, एंड देन उसके बाद आपने 3 और क्लासेस मेरे साथ किए। दिस इज द 4th क्लास जो एक्सक्लूसिव आपका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क प्लेस हायरार्की से। राइट, अभी जब मैं बात करती हूँ हिचकी, आई मीन हायरार्की के बारे में, तो वो क्या होती है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय हायरार्की? Hierarchy means stages. Hierarchy means stages. It means standards. It means division. ठीक है, तो जब मैं एक बात करती हूँ कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होता है। आपने बचपन में फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, उसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल्स आपने पढ़ा होगा। उसमें एक पॉइंट था स्केलर चेन बोल करके। स्केलर चेन में आप देखते थे ऐसा डायग्राम ट्रायंगल जैसा बनाया हुआ होता था और उसमें बीच में रहता, उसको अपने बोलते थे गैंग प्लैंक, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये मैम आपको तो याद है, हमें तो याद ही नहीं है, हमारा तो मेमोरी जा चुका है पूरा। याद आ रहा है? अभी दिए हो ना 12th, अभी और आई थिंक ये ग्रेजुएशन में भी है, आपके सेमेस्टर्स में भी है। बालको पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जब मैं बात करूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो चेन ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने बेसिक्स क्लास मेरे साथ किया है, बेसिक सारा भी, तो उसमें मैंने एकदम आराम से आपको बताया था कि किस तरीके से हायरार्की इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर ही नहीं है कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो याद है ना क्या हो रहा था, चीजें खराब हो सकती हैं। सो मी एज अ मैनेजर, मेरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो इंसान एकदम नया चल के अभी नन्हे कदमों से आया मेरे कंपनी में, उसको मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है। बिकॉज अगर मैं नहीं बता रही हूं तो इट्स अ वेरी 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 बिग क्वेश्चन मार्क मेरे कंपनी के इंटीग्रिटी पे। क्योंकि मुझे अगर नहीं पता कि मैं 10 लोगों से काम ले रहा हूँ, 10 लोगों को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, 10 लोगों को कभी कोई खुश रख पाए? अरे यहाँ पे तो 4 लोग को नहीं खुश रख पाते है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, 10 लोग तो बहुत दूर की बात है। सो इट्स वेरी टफ फॉर पीपल टू मैनेज मल्टीपल सीनियर्स। ऑर्डर लेना भी और ऑर्डर देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आप वेटर बन जाओगे। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें एक डिफाइंड चेन ऑफ कमांड चाहिए कि हमें किसको क्या बताना है। उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बेवकूफ थोड़ी है कि जाके हर एक डिपार्टमेंट के कान में जाके सबको बोलेंगे, नहीं। वो अपनी मीटिंग में जो डिसाइड करेंगे वो सीनियर मैनेजमेंट को बताएंगे। सीनियर मैनेजमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाते जाते चीजों को बताएंगी, तब जाके कोई इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचेगी। बोलते ना ऊपर से खबर आई है, अरे ऊपर क्या, कौन ऊपर 4 तले पे कोई बैठा है क्या? ऑब्वियसली नहीं, एक हायरार्की है, उस हायरार्की से हम कहते हैं कि ऊपर से खबर आई है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी अगर तुमको बेसिक समझ आया, अभी फटाफट शूट करेंगे हम पैराग्राफ पे, आप मार्किंग्स करेंगे बिकॉज आपको पता है आपका एमसीक्यू पेपर है, बट कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आपने देख लिया है पहले ही मेरे साथ क्वेश्चंस करके। ठीक है, अभी अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो चेन ऑफ कमांड, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी शुरू कहां से होती है?
सीईओ टॉप लेवल से, जैसे लाइक है, अच्छा ये ही नहीं है कि सीईओ इज द पर्सन जो एकदम ही बिगिन, नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कभी कभी कंपनीज में पोजीशन डाइवर्टेड होती है, कंपनीज में एमडीज होते हैं, एक पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, उसमें वो लोग अपने आप को कोई ना कोई डेजिग्नेशन देते हैं, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्दो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आप देखो या बाकी डायरेक्टर्स आप देखो तो हर एक डायरेक्टर का अपना खुद का एक डेजिग्नेशन होता है, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव या होल टाइम या इंडिपेंडेंट, व्हाटएवर। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, बताने का मतलब बस ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा या सीईओ जैसा, इट्स नॉट जस्ट कि यही है, तो दिमाग में ये कर ओ टॉप टॉप सीईओ 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 सीईओ, ये नहीं करना है, बिकॉज द वर्ड इज लाइक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा दिमाग में ऐसे रखनी है। और टू बॉटम लेवल लाइक सुपरवाइजर्स, अब इससे भी नीचे वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और तो दोस्त होते हैं ऐसे, अरे हायरार्की सीईओ सुपरवाइजर डन, खत्म, वहीं पे उसका खत्म, बिकॉज द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड कि इट इज एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल। ना कंपनीज एक चेन ऑफ कमांड बनाती है, सारे मेंबर्स को बताना इंपॉर्टेंट है, एक सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किसको करेगा, वो ग्रीवियंसेस, राइट, और एक सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसको किसके पास जाना है, सुपरवाइजर या मैनेजर को बताना चाहिए कि सुपरवाइज किसको करना है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जहां पे जिस भी कंपनी में कमी दिखेगी उसी कंपनी में पॉलिटिक्स होता है, उसी कंपनी में दिक्कत, बिकॉज सब अपने आप को बॉस मान के बैठे हुए हैं, सब अपने आप को जूनियर्स मान के बैठे हुए हैं। अब दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि कौन किसको क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर इंस्टेंस अ प्लांट वर्कर विल रिपोर्ट इश्यूज टू हिज इमीडिएट सुपरवाइजर। आज मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जाऊंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, सर अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली नहीं, राइट, I'll inform this to my HR, I'll inform this to my department का manager कि I'm not well, I won't be coming. The person has the authority to either grant my leave or reject it, ठीक है। तो ये भी कैसे पॉसिबल है, डेलीगेशन के थ्रू। अगर डेलीगेशन नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो पता होना चाहिए, विच इज वाई वर्क प्लेस हायरार्की इज इंपॉर्टेंट। ओके, बिजनेस, अच्छा एक बार इसको फटाक से रीड कर लो, जस्ट गिविंग यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, चटपट फटफट देखो। है ना, आप बच्चे सोफे, आप लोग प्लीज करिए, आपकी मैं बात कर रही हूँ। आप जैसे सोफे पे ऐसे बैठे हुए ऐसे मस्त ऐसे लेट कैसे पास्ता खा रहे हैं, आपको कैसे पता, मुझे सब पता है, दिव्य दृष्टि है मेरे पास, दिव्य दृष्टि, सॉरी, है ना, मस्त ऐसे पास्ता खा रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, मजा आ रहा है ना। वेब सीरीज की जगह पे आ गए आप, पढ़िए चुपचाप। आई होप यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। आते हैं नीचे, विच इज बिजनेस मीटिंग एटिकेट। अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, रीजन बीइंग ये सबसे टफ टॉपिक है, ये आपने सुना ही नहीं होगा कभी, या आपने देखा भी नहीं होगा कभी, ठीक है। इसी के लिए ये सार्काज्म है, बल्कि सार्काज्म, ठीक है। आप मीटिंग में आपको अगर कोई बुलाता है होस्ट की तरह, आई थिंक ये सीएमए इंस्टीट्यूट जानता था कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, इसी के लिए दिया है उनको, कि जब भी आप लोगों को बुलाते हो, आप नहीं, इसमें से कुछ चीजें जो सच में इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आज भी लोगों के बीच में मिसिंग है, विच इज वेरी ह्यूमिलेटिंग। आपने किसी को इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट, अज्यूम करो, ठीक है, आपका कंपनी है, उस कंपनी का एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है। अब वो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, चीफ गेस्ट को आपने स्टेज पे बुलाया, उसके साथ आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बैठे हुए, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके स्कूल में एनुअल डे वगैरह होता था ना, उसी तरीके का चीज इमेजिन करो, राइट। ये नॉर्मली होता है ऑफिस, जब कोई अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करते तो वो लोगों को बुलाते हैं बाहर से। अब इस जगह पे तो कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग भी बैठे होंगे और इस सेम जगह पे इंपॉर्टेंट गेस्ट जो आए वो भी बैठे होंगे। अब इंट्रोड्यूस करने का दो तरीका है, पहला कि आप सबसे पहले अपने कंपनी को लोगों को इंट्रोड्यूस करवा लो, सब कुछ बोल बाल लो, एंड देन फिर अपने उस पर्सन के पास आओ जिनको आपने इनवाइट किया है। कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा वो। एक तो आपने किसी को इनवाइट किया है, होंगे वो उनसे बड़े दर्जे पे, पॉसिबल है, नॉट समथिंग विच इज ऐसा। आज के डेट पे कम एज वाले लोग बहुत कुछ कर जा रहे हैं और जो लोग पहले से है पैदा होके बैठे हुए हैं वो कर ही रहे, इसमें उनकी गलती नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि किस तरीके से जनरेशन आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई छोटा है और कोई जस्ट बिकॉज बड़ा है और सीनियर पोजीशन पे है
तो आप उस इंसान को जिसको आपने इनवाइट किया है उसको आप ऐसे निकाल दो। हमेशा चीफ गेस्ट की एंट्री पहले होती है, उनको आप पहले इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आप एक डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हुए हो तब भी यही होता है, घर पे मेहमान आते हैं तो पहले उन्हीं को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगर बाहर के भी लोग हैं तो। उसके बाद अगर मान लो मेहमान को मैं एलिमिनेट करती हूँ, हटाओ उसको, बात करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ही इंट्रोड्यूस करवाना होता है क्लाइंट्स के साथ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर मैनेजमेंट को, या आप किसी टीम मीटिंग में बाहर जा रहे हो तो उसमें आप इंट्रोडक्शन का आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये 65 इयर्स वाले एज के अंकल हैं, इनको पहले कराओ, फिर 45 वाले, फिर 35। ऐसा कभी नहीं करते। हो सकता है वो 35 वाला सबसे सीनियर पोजीशन पे हो, 65 वाला सबसे ही ज्यादा नीचे पोजीशन पे हो। तो कभी एज को आप क्राइटेरिया नहीं बनाते, हमेशा आप डेजिग्नेशन या पोजीशन को क्राइटेरिया बनाते हैं कि शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द सीईओ, ही इज द सीएफओ, ही इज द दिस। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट में इस तरीके से आ सकता है कि सीक्वेंस बताओ कि आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे, एंड देयर विल बी पोजीशंस आपको दे दिए जाएंगे। तो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हाउ यू इंट्रोड्यूस। आपको एज और वहां पे ब्रैकेट में लिख भी देंगे एज 85 इयर्स, ओह दादाजी की उम्र के सबसे पहले नहीं। सो डेजिग्नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं टफ पार्ट पे आ रही हूँ, ये सब टफ नहीं है, सबसे टफ बताऊंगी अभी मैं। कोशिश करना है हमें टाइम पे जाने की, बिकॉज इट्स वेरी एम्बैरेसिंग अगर आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है एंड देन आप ही पहुंच रहे हो मस्त 12 बजे और लोग वहां पे आके बैठे हुए हैं कि, और कॉल भी आ रहा है। इससे ये होता है ना कि आपका पूरा वो फ्लो खराब हो जाता है। एक तो आपने गंदा इंप्रेशन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो, ठीक है, वरना मुझे ही देंगे मैम आप ही तो लेट आती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप ऑलरेडी बुला के उनको, और आपको अगर कॉल्स आ रहे हैं ना तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना वो भयंकर तरीके से टूट सकता है, जो कि आप वहां जाके ब्लंडर कर दोगे व्हाइल यू आर टेकिंग दैट मीटिंग या सेमिनार जो भी आप ले रहे हो। नाउ हाँ, एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजेंडा क्या होता है मैम? मीटिंग में आके बकवास तो नहीं करने वाले हम, राइट? वी आर हियर टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके साथ बैठे हैं उनके एक एक मिनट का वैल्यू है, राइट? टाइम इज मनी, टाइम इज मनी हम बचपन से बोलते हैं। ये अब आपको अब थोड़े दिन में समझ आ जाएगा। अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ टाइम में और समझ आ जाएगा, बिकॉज आपको खुद रियलाइज होगा जब आप ऑफिस जाओगे कि आपको अगर किसी से बात करनी है, हो सकता है सुबह का आपको शाम हो जाए। द पर्सन इज नॉट फ्री बिकॉज द पर्सन इज इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। सेम आपके साथ भी हो जाएगा कि आप चाहोगे दैट यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, रिलेटिव्स, यू वांट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, बट यू विल हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद यू दैट यू विल बी लाइक नहीं यार नहीं हो पाएगा, आई डोंट हैव टाइम। तो टाइम इज मनी, एंड वो टाइम नहीं तो क्या होगा, आप नहीं जा पाओगे, आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा, आपका करियर एक स्टेप पीछे चला जाएगा। सो दैट इज मनी, राइट? दैट्स द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सारे अटेंडीज जो है उनको आपको डॉक्यूमेंट्स, एजेंडा, जैसे कि मैंने बोला कि एजेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप शुरू यहां से करोगे, आप इस चीज के ऊपर बात करोगे, फिर आप इस चीज के ऊपर आओगे, फिर आप इस चीज के ऊपर आओगे। दिस वी कॉल एज एजेंडा। ये आप नोटिस के साथ ही देते हो। नॉर्मली जब भी किसी भी कंपनी में कोई मीटिंग होता है, कोई भी मीटिंग होता है, तो क्या करते हैं, मेनली कंपनी सेक्रेटरीज ये करते हैं, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव इंसान है वो एक प्रॉपर एजेंडा बनाता है कि दीज आर द टॉपिक्स जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज इतने सारे लोग आने वाले हैं एंड वी मस्ट हैव अ प्रॉपर आउटलाइन। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे आज इतना पढ़ाना है, आई विल हैव टू टीच इतना, राइट? अगर मुझे नहीं पता, ऐसे मैं बुक खोलूं यहाँ आके, चलो आज देखते क्या पढ़ाऊं, तब तो आधा घंटा पहले उसमें जाएगा, 20 मिनट फिर मुझे जाएगा क्या चाहिए पढ़ाना है, 10 मिनट फिर मैं क्या ही पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। तो दिस इज नॉट दैट हाउ वी फंक्शन। ऑल द होस्ट एंड अटेंडीज मस्ट बी ऑन टाइम। ये हो गया। अ नोट टेकर वुड बी असाइंड। ये नॉर्मली होता है जब आप कंपनी के बोर्ड रूम में बैठे होते हैं, तो मिनट्स होते हैं जो रिकॉर्ड होती है। मिनट्स होता है मिनट मिनट का हिसाब। बेसिक सी चीज है कि किसी भी कंपनी में कोई भी जो मीटिंग हो रही होती है उसमें आप प्रॉपरली चीजों को क्या कर रहे होते हो, जॉट कर रहे होते हो कि ये हुआ, ये चीज पास हुई, ऐसी चीजें हुई। मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग कॉस्ट ऑडिट करोगे फ्यूचर में, या जब बाकी के लोग अलग अलग टाइप के ऑडिट्स करेंगे, तो ये मिनट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कैसे? आपको क्या पता, कंपनी ने बोला हाँ हमने ये मशीनरी खरीदी है,
फैक्ट्री में जो लगी है, आप फैक्ट्री जाओगे सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका ऑडिट वही होगा, कॉस्ट ऑडिटर्स का मेनली। आप सारे रॉ मटेरियल्स देखोगे, सारे के सारे मशीन्स देखोगे, आप फिर उनका बुक्स देखोगे, उसमें उस बुक में उन्होंने लिख रखा है कि 10 फैक्ट्रीज है, आपने 10 मशीन है, 2 मशीन से ज्यादा आपको फैक्ट्री में दिखी नहीं। एंड देन दिल से कि ओके वी हैव सोल्ड इट और समथिंग, व्हाट इज द प्रूफ? पैसे तो वो आपको दिखाई देंगे अकाउंट्स में कि हाँ इतना पैसा है हमारे पास, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज। आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि क्या उनके पास अथॉरिटी थी ये करने की, क्या वो मशीन खराब थी, शेयर होल्डर्स के पैसे, उनके चाचा जी के पैसे थोड़ी है। यू आर द पर्सन हु विल बी चेकिंग, और ये सब मिनट्स में आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे नोट टेकर नोट डाउन करता है। इतनी बारीकी के साथ आपके इंस्टीट्यूट ने मटेरियल को बनाया है आपको इमेजिन करवाने के लिए कि ये सारी चीजें होती है। आप सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपको एक टेस्ट होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो। टेलीफोन एटिकेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान ऐसे फोन ऐसे घुमा रहा है ऐसे करके, और ऐसे हाँ हाँ कॉल कर दिए थे, सोचे कॉल कर ले, क्या तू बोल, हाँ तू बोल, हाँ तू, यू कैन नॉट डू दिस। हाँ बोल और बताओ, है ना, पीपल लाइक और बताओ, अरे नहीं बताना कुछ। सो यू मस्ट नो कि तुम किसको किस पर्पस के लिए कॉल कर रहे हो। अगर तुम किसी डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हो तो किस डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हो, किसी कंपनी के किस डिपार्टमेंट में कॉल कर रहे हो, बिकॉज लाइन्स उनके ना सेंट्रलाइज्ड होते हैं। देयर आर पीपल who will be transferring calls. You must know कि तुम किसको कॉल कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, किस इंसान को कर रहे हो, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तुमको उससे क्या काम है, उससे क्या चाहिए, because that person is busy. If the person is picking up your call, that doesn't mean कि और बताइए कैसा चल रहा है। You can't ask. The person doesn't have time for that. अगर तुमको 2 मिनट का टाइम मिला तो तुमको 2 मिनट में चीजें सम अप करनी है। तुम्हारा बॉस हर दिन केबिन में तुम्हारे इंतजार में आरती की थाली के लेके नहीं बैठा होगा। यू हैव टू जितना छोटा करना है तुमको चीजों को करके उनके सामने इजीएस्ट वे में बताना है। एंड ये सारी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप फोन में बात करते हैं, बिकॉज जब आप सामने बात करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज आधा काम कर देता है, फोन पे वो नहीं होता है। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, सामने वाला किस टोन में बात कर रहा है। सीए की क्लास उस रूम में चल रही है, सब आ गए ऐसे कूद के उधर, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल यू आर टॉकिंग। अब देखिए फटाफट फोन पे क्या करना है हमें। पर्सन कम्युनिकेटिंग शुड कीप मेंटेनिंग काम टोन। हाँ बोलो क्या हो गया, यू कांट। हाँ बोलो क्या हो गया, यू कांट। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर टोन। अगर किसी वर्ड पे एम्फसाइज करना है तो आपको एम्फसाइज करना होगा। यू कांट बी वेरी फ्लैट एंड यू कांट बी हाई पिच। वो डरने की बात नहीं, बगल क्लास से लोग आ जाएंगे, क्या हो गया मैम, है ना। warm wishes like good morning, thank you, have a nice day, ये बहुत important है। like whenever you know we call formally, so we definitely ऐसे अरे वो फाइल नहीं मिल रहा था कहाँ गया, we can't do that. You have to understand कि सामने वाला अगर पिक कर रहा है उसका state of mind क्या है। possible that whenever you call, respect that person, that yeah good morning, yeah good day, how are you, how is it going, okay, good time to speak, yes, then start speaking. नहीं करना है। हाँ, एकदम पैनिक हो गया ऐसे खुद, पता चला वो भी पैनिक सिचुएशन में, फिर दोनों पैनिक खेल रहे हैं, तो यू कांट डू दैट। ठीक है, प्लीज प्लीज, ये कुछ चीजें ना जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। दीज आर द सॉफ्ट स्किल्स जो आप इंडस्ट्री में रह के देख देख के सीखोगे, बट अगर आपको पहले से पता है तो इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हु यू आर स्पीकिंग टू सेट द टोन। पता चला कंपनी के एमडी से बात करो, हाँ मिस्टर पिचाई बताइए और बताइए, यू कांट डू दैट। यू हैव टू पुट इन सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, इज्जत से बात करनी। बट यही तुम पता चला एकदम जूनियर ही उठाया कोई ऐसे, उसी को इज्जत दिए जा रहे हो। ये नहीं कि इज्जत नहीं देनी है, देनी है, बट यू मस्ट नो कि हुम लाइक किससे बात कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि तू तड़क करना है, आपको किसी से कुछ नहीं करना है, बट यू मस्ट नो कि आप किससे बात कर रहे हो, किस रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हो, किस पर्पज से बात कर रहे हो। राइट, यू मस्ट नो कि सामने वाला पर्सन, क्या पता आप बुराई कर दो, है ना, उसी इंसान का, पॉसिबल है, लाइन सेम होती है। पर्सन शुड नेवर कॉल एनी क्लाइंट एट ऑड आवर्स। पता चला 7 बजे फोन कर रहे हैं, 6 बजे तक ऑफिस टाइम, वो इंसान फोन नहीं उठाएगा, उसको भी बुरा लगेगा और तुमको भी बुरा लगना चाहिए, अनलेस एंड इमरजेंसी नहीं है। पता चला कुछ कांडी करके चला गया कोई इंटर्न और 9 बजे क्या उसको ऑफिस ही आना पड़ेगा अब तो, अगर कुछ सच में उसने कुछ बड़ा किया है तो। प्लीज, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस होता है, उनकी जिंदगी हो गया, 6 बज गया भाई छोड़ दो। ठीक है, रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स जो भी है उनके होते हैं। मेक श्योर दैट द, अच्छा और भी लोग होते हैं ना, एक बार में कॉल नहीं उठाना, 10 बार कॉल करेंगे।
मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है. मैं लिख देती हूँ आई विल कॉल यू लेटर, स्टिल अर्जेंट. अर्जेंट क्या है मैम, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या करें. ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करो. फाइन. इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड टू बी अ गुड लिसनर एंड आस्क फॉर फीडबैक. अभी तुम बात कर रहे हो एंड बात कर ही रहे हो, सामने वाले को बोलने का मौका दो. द पर्सन वॉन्ट्स टू स्पीक, लिसन, प्लीज लिसन. उनकी भी कुछ चीजें हो सकती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन, क्योंकि आपको नहीं पता कोई आपको क्या सिखा के चला जाए. एक नॉर्मल कोई भी लेसन आप सीख जाओ जब भी आप यहाँ से घर ही जा रहे हो, तब तक ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स. ठीक है, मॉरल साइंस की क्लास चल रही है मैम. इट इज इंपॉर्टेंट टू नेवर पुट अनदर पार्टी ऑन होल्ड फॉर अ टू लॉन्ग. ओह अच्छा, हाँ कॉल आ रहा है, हाँ बाबू बोलो, हाँ हाँ अरे ठीक है, ऑफिस से ही तो कॉल है, क्या हो जाएगा. यू कैन डू दैट अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट पुट डाउन. ठीक है, होल्ड पे नहीं रखना है. या आस्क द पर्सन दैट आई विल कॉल यू लेटर. राइट. It is one of the important telephone etiquettes is to not take too long to pick up a call. Call उठाने के लिए, क्योंकि people don't have that amount of patience. They are in their working hours now. People are in their working hours. If they're calling you, it means it's urgent. Pick up. पता चला first phone call पे उठा, देख लिए, silent कर. Don't do such things. दिख रहा है, उठा लो. हाँ पॉसिबल है आप अपने डेस्क पे नहीं हो, आपका फोन कहीं और है एंड यू आर वर्किंग, कॉल बैक इमीडिएटली. इट्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन दैट यू आर पुटिंग थिंग्स जैसे कि मैम ये सब तो हम लोग करते हैं, नहीं करना है. दैट्स व्हाई. सी, इन केस ऑफ नेटवर्क इश्यूज बिटवीन अ कॉल, इट इज एडवाइजेबल टू डील विद पेशेंस एंड वाइजली. हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क इशू. हेलो हेलो, नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है. यू कांट डू दैट. ठीक है, पॉसिबल है, तुम्हारे एंड से भी हो सकता है, उनके एंड से भी हो सकता है. ट्राई टू डिस्कनेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैसेज एक सेफ जगह पे जाओ, एक साउंड जगह पे जाओ जहां पे आवाज नहीं आ रही. पता चला क्लब में ही मीटिंग कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है. फॉर यू टू बी अ रियली ग्रेट प्रोफेशनल, दीज सॉफ्ट स्किल्स मैटर अ लॉट. ठीक है, ये सबसे फेवरेट, सबसे टफ है. हाँ सबसे ज्यादा टफ है. दिस इज वेरी टफ. ठीक है, खाना कैसे खाते हैं. आपको जब भी कोई कहीं पे भी इनवाइट कर रहा है किसी भी चीज के लिए, मेक श्योर कि वो इंसान होस्ट है, आप नहीं. कूदना मत जाके. डोंट स्टील द थंडर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, हाँ ग्रीट दैट पर्सन वेल, इज्जत दो उसको बिकॉज उसने तुम्हें बुलाया है. ट्राई टू हेल्प पीपल. वो जो आते हैं वेटर भैया दीदी जो खाना सर्व करते हैं, दे आस्क यू शुड वी सर्व, हम कर लेंगे, जाइए, टिप नहीं देंगे. यू डोंट डू सच थिंग्स. ठीक है, बी रियली हम्बल एंड पोलाइट. ठीक है, नेचर में नहीं है तो लाओ, बिकॉज इंसान हो तुम भी, वो भी. जस्ट बी दैट. आई हैव सीन पीपल थोड़ा सा ऐसे करियर में ऐसा कर्व आता है उनका, ऊपर जाता है, दे ऑल बिकम हॉस्टाइल टूवर्ड्स देम. गार्ड दादाज, द लिफ्टमैन पर्सन, द पर्सन जो आपको हेल्प करते हैं, मे बी आपका ब्रीफ केस उठा के कहीं से कहीं लेके जा रहे हो, या आपके फाइल्स को, या प्यून दादाज, द क्लर्क्स. प्लीज बी हम्बल टू देम. इट्स समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट. द काकाज, द पीपल हु सर्व यू, दे डोंट सर्व यू, दे वर्क. They're also working, you're also working, right? So make sure to be really polite. I have a very, very bad instance of a friend of mine. We went to Shrey's office, if you people know. Shrey is a very big company. Abhi CIRP chal raha hai unke. We went for a meeting and so there were 3 people, me and 2 of my colleagues, and our car was there parked for a really long time, and we went for the meeting. And when we came back, the car was not there, obviously. We have to call the driver uncle. He will come. I still call him uncle. He'll come and then, we'll go. Because cars are not parked right there. It's parked somewhere else. They have to come. So we waited for around 15 minutes because the person did not pick up the call. I understand. उठा लेना चाहिए था उनको, but he could not. Possibly वो कहीं गए होंगे, सो गए होंगे, anything. हमारी गलती थी कि हमें 15 मिनट पहले कॉल करना चाहिए था कि आप रेडी करके रखो, हम आएंगे. हम नीचे आके हमने कॉल किया, which was our fault. So once we called, he came after 15 minutes that sir, madam, I was not here. I went for some खाने वाने गए थे. वो was like okay fine. The third person जो मैं person literally he screamed, मतलब literally. पहला वहां पे एक रेड अलर्ट था, दूसरा द पार्किंग लॉट भैया,
the person who opens up the gate and you have to go. You have to pay something or the other, and the person asked for the payment. We went for a discussion. That means Shrey had to pay for us. We would not. But ठीक है, वो तो बाद में we would have seen ना. The person screamed वहाँ पे भी. It's like red alerts, red alerts, red alerts. So yeah, cancel. So these things make you. अब मेरे नजर में उस इंसान की क्या इज्जत होगी भाई, जब आप उनसे अच्छे से नहीं बात कर सकते. You cannot talk to any person वैसे. So this is something which is रेड अलर्ट. अब यही सेम चीज अगर आप करते हैं, आपके साथ आपके बॉसेस होते हैं या फिर आपके सीनियर्स होते हैं, आपके कॉलीग्स ही होते हैं, आपका रिस्पेक्ट आपको नहीं लगता कम होता है उनके सामने? मेरा तो मैंने तो कर दिया भाई. ये चीजें मैं तो एकदम इग्नोर नहीं कर सकती. नो वन डज. इट्स वेरी बेसिक. सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें विच यू मस्ट पोजेस. ठीक है. ऑल्सो पास करो चीजें, है ना. डाइनिंग में ऐसे ग्लास वाटर भरो, ये सारी कुछ बेसिक एडिकेट्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए. लेट्स सी, फटाफट क्विकली देख लेते हैं. पर्सन शुड ड्रेस एप्रोप्रिएटली. पता चला कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं लहंगा पहन के. ठीक है. पता चला किसी क्लाइंट लाविश मीटिंग में जा रहे हैं कुछ एकदम बीच ड्रेस पहन के. यू कांट डू सच थिंग्स प्लीज. आप, इट्स नॉट दैट कि आपको कोई जज करेगा, ऑब्वियसली करेगा. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डाल लो, शॉर्ट्स पे चले जाओ ऐसे, हाँ क्या है, टोपी पहन के, ग्लासेस पहन के, और बताओ. यू कांट डू सच थिंग्स. You have to be, in the place, in the zone. And this is very important, guys. Whatever best you have for interns, I'm telling, because pocket friendly नहीं होती ये चीजें काफी टाइम. But make sure जो है उसको बेस्ट तरीके से सूट करके जाए. ठीक है. Arrive few minutes earlier. इससे बहुत ऐसा लगता है कि हाँ भाई रिस्पेक्ट करता है ऐसा. क्या टाइम. ओह वाओ, नाइस. इट इज डिजायरेबल टू मेक लाइट एंड माइंडफुल कॉन्वर्सेशन. ऐसा पता ना सिर्फ स्मॉल टॉक्स कर रहे हैं. ठीक है. पर एकदम घुस. और बताइए आपके परिवार वालों के साथ क्या. यू कांट डू सच थिंग्स. यू कांट. डोंट बी टू familiar. It's not something you do in the very first meeting. ठीक है. Direct the conversation slightly towards the agenda. किस पर्पस के लिए बुलाया. पता चला फ्रेंडली मतलब मीटिंग्स भी होती हैं जहाँ पे कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कोई लॉन्च हो गया और सक्सेसफुल पार्टी हुई, उसमें आप गए हो. तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो बिना काम की भी होती है, राइट. बट यू कैन नॉट पुल थिंग्स वहां पे. आप देखो उस चीज के आसपास ही बात करो, राइट. पता चला किसी के मुंडन पे गए और बता रहे ओ 13वीं हुई थी, कैसा था. यू कांट डू सच थिंग्स. यू कैन नॉट. ठीक है. मेक एन एफर्ट टू मेंटेन गुड पोस्चर. पूरे मील में ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे खा रहे हैं. ठीक है. डोंट यू शुड नॉट डू सच थिंग्स. पोलाइट रहो. सबने खाना खा लिया, फिर उठो, पता चला खा लिया, हाँ ठीक है, फिगर बोर्ड लेके आओ. कौन देता है भाई. सब खा रहे, उसी में हाथ धोगे, तुम ऐसे करोगे. यू कांट डू सच थिंग्स. ठीक है. रिमेंबर टू बी काइंड टुवर्ड्स द सर्वर जो आपको दे रहे खाना एंड ऑल. ऑलवेज फॉलो द होस्ट लीड इन दीज गेट टुगेदर मील्स. जो भी होस्ट होता है ना कि थोड़ा हाँ वो टोस्ट दे रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, हाँ मिलाना है, उनसे रिलेटेड बातें करना, बिकॉज होस्ट ने बुलाया है. यू कांट बी योर to do person, right? You have to give that person respect equally. Exhibit politeness and actions. आप ग्लास किसी का फिल कर दे रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज है. At the end of the meal, express gratitude. Thank you for inviting. खाना गंदा हो, अच्छा हो, बहुत गंदा हो, कुछ भी हो, thank you for inviting. ठीक है. मजा नहीं आया नहीं बोल के आओगे, मौसा जी नहीं हो. तो ये सबसे टफ टॉपिक था. ठीक है गाइज, इससे ज्यादा टफ टॉपिक और कोई नहीं है. अब हम आते हैं नॉर्मल इजी टॉपिक्स पे. ठीक है. चलो, ईमेल एंड ब्लॉग एटिकेट्स. चलो, so whenever you write or draft a email, it's very important. सबसे एक important चीज मैं बताऊं अगर, तो वो है प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग क्या होता है. whenever you type something, आप एक जेनरोसिटी में लिखते हो कि हाँ आपके दिमाग में फ्लो आ रहा है ना, आप लिख रहे हो. ऑब्वियसली आप पेन पेपर पे पहले लिख के फिर उसको देखे कॉपी तो नहीं करते हो, आप वहीं पे टाइप करते हो. जब आप चीजें टाइप कर रहे होते हो तो आपका हो सकता है दिमाग कहीं पे ब्रेक हो और चीजें गलत हो जाती है मेल पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसको वापस से रीड करो. जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, आई यूज्ड टू राइट एंड सिट एंड लुक एट ऑल द मेल्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स. मेरे को एक मेल भेजने में 15 से 20 मिनट लगते थे. ऑल्दो उसका कंटेंट बहुत लंबा होता था, बहुत सारी चीजें होती थी जो मुझे उसमें डालनी होती थी, बिकॉज आई वाज समवन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड नॉट फॉर making things. So I had to make a bunch of list for certain things. I used to sit and devote 15 to 20 minutes every individual mail. Because मुझे पता है कि उसमें अगर गलती होती है ना, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि श्वेता ने गलती की. उनको नहीं पता श्वेता इंटर्न है. उनको ये पता चलेगा कि मेरी कंपनी जो थी वो XYZ,
वो लोग फॉर्मल नहीं है या वो प्रोफेशनल नहीं है. आई एम द पर्सन, अगर मैं होस्ट और डोमेन नेम उस कंपनी का लेके चल रही हूँ, shweta@xyz.com, तो उसको मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा, राइट? आई हैव टू जस्टिफाई दैट. तो ये कुछ बेसिक चीजें. प्रूफ रीडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट. गलतियां निकलती थी जब मैं वापस पढ़ती थी उसको, एंड एकदम इनिशियल स्टेज में तो मैं अपने एक दो कॉलीग्स को भी बोलती थी कि प्लीज एक बार प्लीज चेक इट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द जोन, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, फॉलो अप प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट. ऐसे खुद से कुछ भी नहीं कि थोड़ा एक लाइन कर्सिव, एक लाइन बोल्ड, एक लाइन इटैलिक, नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक बेसिक फॉर्मल ईमेल एक फॉर्मल ईमेल की तरह ही होना चाहिए. शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं पता क्या है, हमें पता है क्या है, हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स. आप गूगल करिए, यू कांट डू दैट. मेक इट इजी. आप टेक्निकल वर्ड्स को, जार्गन्स को यूज करके चीजों को कॉम्प्लिकेट, अपने आप को स्मार्ट दिखा नहीं रहे, अपने आप को बेवकूफ दिखा रहे हो आप, और कुछ नहीं, ठीक है? पीपल who are very new to the industry, they try to show. कंपनीज एक्ट खोलेंगे, कंपनीज एक्ट से एक पैराग्राफ कॉपी करेंगे एंड सीधा जाके ईमेल पे एज पर सेक्शन दिस 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 दिस, और पूरा ज्ञान. सामने वाले को पता है क्या है वो. डोंट एक्सप्लेन. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको शुरू शुरू में नहीं करनी है. अच्छा, अब ब्लॉगर मस्ट इंश्योर ओरिजिनलिटी. पता चला कि कहीं से छाप के कुछ कॉपी पेस्ट, ठीक है, जैसे इंजीनियर्स करते हैं ना, कोड छाप लेते हैं, SQL, पता है मुझे. Don't do such things. Use images and graphs that are relevant. Ensure they're not disturbing graphs. पर तुमको नहीं पता सामने वाला हिंदू मुस्लिम है, अब तुम उसको रिलीजियसली कोई कमेंट कर रहे हो या चीजें भेज रहे हो, है ना, ऑरेंज झंडा लहराते हुए अपने ईमेल के. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट समथिंग जो तुमको करना भी चाहिए. एंड क्या पता वो इंडियन क्लाइंट हो ही ना, उसको पता चला इंडिया का झंडा वैसा है. डोंट डू सच थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे अटका सकती हैं चीजों को. यू शुड नेवर डू सच थिंग्स. अच्छा, लेंदी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है अगर छोटे में काम निपट जाए. उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है. छोटे में कर सकते हो तो कर लो ना भाई. वाई टू एग्जैजरेट. बिजनेस अटायर, ओ अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. ओ माई गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, मेन का कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर मेन का, वुमेन का कैजुअल वेयर और फॉर्मल वेयर वुमेन का. बहुत बहुत टफ है. इसके लिए आपकी जिंदगी के 2 मिनट चले जाएंगे, तो उसके लिए मौन रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. अगर मैं कैजुअल वेयर की बात करूं तो आप क्या पहन सकते हो. नेक टाइज वगैरह कंपल्सरी नहीं है, ठीक है. मुझे पढ़ाने में ये शर्म आ रही है, बट अब क्या मैं बोलूं. आप स्लैक्स पहन सकते हो, फुल बटन डाउन शर्ट पहन सकते हो, खाकीज पहन सकते हो, वाला पहन सकते हो. ब्लेजर इज नॉट, मतलब यू कैन, बट जब आप कैजुअल पहनते हो तो ओके, फाइन फाइन, ठीक है. लेकिन जब आप बिजनेस फॉर्मल पहनते हो तो ये थोड़ा सा ज्यादा हाई प्रोफाइल होता है. इसमें आपका जो सूट होता है, आपका पैंट होता है, वो सेम होता है. अंदर आप एक फैंसी शर्ट डालते हो, जिसमें आप फुल बटन डाउन करते हो. टाई 99% आपको पहननी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप प्योर फॉर्मल पहनते हो तब तो आपको टाई पहननी चाहिए. योर अंदर का जो शर्ट, फैंसी शर्ट, शुड बी द सेम कलर ऑफ योर सॉक्स, और योर सॉक्स शुड बी द सेम कलर ऑफ the shirt you're wearing, or it can be the extension of the pant you're wearing. So whatever color pant you're wearing, उसका extension आपका socks होना चाहिए either, और आपके shirt का match. So all these basic things are super important for you. Okay, next would be for women. ठीक है दीदी लोग, आप लोग रफल टॉप्स, लेस टॉप्स पहन सकते हो, unless until वो बहुत ही ज्यादा लेस ही ना हो या बहुत ज्यादा रफली ना हो, पता चला आप ही नहीं दिख रहा, ऐसे रफल्स दिख रहे हैं. ठीक है. रूल ऑफ थंब है कि आपके जो ड्रेसेस होने चाहिए वो टाइट और रिवीलिंग नहीं होने चाहिए. नी हाई बूट्स या नॉर्मल बूट्स या फ्लैट्स या सैंडल्स अलाउड होते हैं. एंड फॉर फॉर्मल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे साड़ी तो लिखा नहीं है, बट ICSI, ICAI और ICMI, इन लोग AWI, आप लोगों के नॉर्मली जब कॉन्वोकेशन होता है तो इट्स वेरी गुड टू वेयर नेवी ब्लू साड़ी, स्पेशली फॉर विमेन. यहाँ दिया नहीं हुआ है वो, एनीवेज. तो ब्लेजर, ड्रेसेस, स्कर्ट्स, ये सारी चीजें आपके फॉर्मल वेयर में आ जाती है. सेम गोस, आप नेकटाइज पहन सकते हो. नाउ प्रॉपर वे टू मेंटेन मेक इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में कभी नहीं बोलता है हे डूड, आई एम मिस श्वेता. यू नेवर डू सच थिंग्स, बिकॉज पहला अपने आप को इज्जत देने की कोशिश मत करो. सामने वाला देगा, तुम नहीं. कभी सुनो किसी बोलते हैं हेलो आई एम श्वेता, यही बोला होगा, आई एम मिस श्वेता. आई कांट स्पीक लाइक दैट, राइट? इट्स वेरी
इट साउंड्स वेरी आउच कि ओ माय गॉड, ठीक है. यू डोंट डू दैट. हाँ, आप किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हो देन यू मस्ट यूज एक प्रॉपर उनका सैल्यूटेशन कि आप क्या लिख रहे हो, I mean, क्या बोल रहे हो. अच्छा, इंट्रोड्यूस पीपल इन बेस्ड ऑन रैंक नॉट जेंडर. ये हमने अभी अभी जस्ट कवर किया है. एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है. बिजनेस में क्लाइंट, गेस्ट, विजिटर इंपॉर्टेंट होता है कोवर्कर या बॉस से भी ज्यादा, इसीलिए पहले उसको इज्जत देनी चाहिए. सारी बातें हमने बात कर चुकी है. कोई मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे देख रही हूँ, वेरी बैड इंप्रेशन, वेरी बैड. यू मस्ट लुक एट द पर्सन्स आईज, उनमें देखो और फिर बात करो. हाथ मिलाना है, हाँ श्योर, यू कांट डू सच थिंग्स, ठीक है. सामने वाला ऐसे कर रहा है, इतनी वाहियात चीज है ना, 10 मिनट तक उसको याद आएगा कि वो इंसान के साथ कभी नहीं मिलना है मेरे को, ठीक है. ये कुछ बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं जो कि पता नहीं क्यों, बट हाँ ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो, ठीक है. हमेशा इज्जत दो यार. जब भी कोई आए, को इंट्रोड्यूस करे, स्टैंड अप, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्टफुल रहो. इंश्योर दैट पीपल्स नेम आर प्रोनाउंस करेक्टली. तुम्हें पता नहीं है कुछ लोगों का नाम, स्पेशली विद ड्यू रिस्पेक्ट साउथ साइड के लोगों का नाम जो है ना, वो मुझे भी पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है. वेंकटेश्वर है ना, रामकृष्णम, कृष्णन है ना, अयंगर, ऐसे ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज मैं वहां से नहीं हूं तो मुझे दिक्कत आती है. तो व्हेनेवर आई नीड टू इंट्रोड्यूस, आई नीड टू टॉक टू दैट पर्सन, आई ट्राई टू नाम एक बार रिकॉल कर लेना, बिकॉज अलग अलग टाइप के नाम होते हैं. तो टू अवॉइड, और लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैं तो हो जाती हूँ, एटलीस्ट मेरा नाम अगर कोई ढंग से नहीं होता मैं ऑफेंड हो जाऊंगी. वैसे सामने वाला भी हो सकता है. तो आई मस्ट डू अपना होमवर्क और फिर मुझे जाना चाहिए. कर्टसी एट वर्क प्लेस. चीजें आप किस तरीके से करते हो, आप वर्क प्लेस में किस तरीके से बिहेव करते हो. किसी का फोन पड़ा आपके कलीग का, उठाया, पासवर्ड देख लिया, तो आपने खोला एंड अच्छा फोटो है, उसने एक फोटो दिखाया, पूरा गैलरी देख रहे हो उसका. दीज थिंग्स आर रियली वेरी बैड. सामने वाले की पोजेशंस का, सामान का इज्जत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर टॉकिंग. इवन इफ तुम्हारा दिल टूटा है, कल ही ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मम्मी से झाड़ू पड़ा है सुबह सुबह, स्टिल यू हैव टू स्माइल एंड यू हैव टू पुट अ मास्क ऑन योर फेस. बेसिकली पहन के मत चले जाना, ठीक है. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड और अदर पीपल टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स. पता चला आप और कॉमन ग्रुप है, आप ही कॉमन है दोनों भी ग्रुप्स में, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंट्रोड्यूस ये लोग को इधर को इधर, ठीक है. ढंग से वो करना इज इंपॉर्टेंट. वेरी रूड टू इंटरप्ट. इसीलिए हमेशा अगर जरूरत पड़ रहा है तो प्लीज से दैट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट बिकॉज देयर आर टाइम जब आपको इंटरप्ट करना पड़ता है किसी की भी स्पीच पे, बट प्लीज अपोलोजाइज बिफोर यू डू दैट, बिकॉज इट्स वेरी रूड. सामने वाले को कंप्लीट करने दो, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग. सारे भी कॉन्वर्सेशन इन्विटेशंस का काइंडली रिप्लाई करो, इवन इफ आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे. इवन इफ आपसे अगर कोई काम नहीं होने वाला है, सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, उसी टाइम क्लियर करो. ये मतलब हाँ हम करेंगे तो शाम को दे रहे, पता चला 1 हफ्ते बाद दे रहे हो. डोंट डू सच थिंग्स. सारी चीजों को ढंग से, अगर मना भी करना है, नो, सेइंग नो इज एन आर्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अगर ये आप नहीं बोल पा रहे, मतलब आप स्लॉक करने वाले हैं, आप सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं. यू हैव टू से नो. यू शुड नो व्हेन टू से नो. आपसे आके लोग कब तक काम करवा के चले जाएंगे. सो यू शुड बी एबल टू से नो. अवॉइड डिस्कसिंग सेंसिटिव या कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स. पता है, अरे राहुल गांधी, अरे ममता बनर्जी, अरे ऐसा, अरे वैसा. यू शुड नॉट. किसको क्या चीज ऑफेंड कर जाए, किसका क्या बिलीफ है, आपको क्या पता. बगल वाला बैठा है मामटी मानुष, यू डोंट नो. ड्रेस एप्रोप्रिएटली एज पर कंपनीज गाइडलाइन. कंपनीज में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ड्रेसेस को लेके. अब आप ये नहीं बोल सकते मेरे सीएमए इंस्टीट्यूट में लिखा था फॉर्मल वेयर में बूट्स पहनना अलाउड, हम पहन के आ गए. यू कांट. उस कंपनी में अगर वो कल्चर ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो. आपको खुद ही अजीब लगेगा. फिर सारे लोग दिन भर आपको ऐसे ऐसे देखेंगे, नेक्स्ट डे नहीं पहनोगे. उस दिन तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का खत्म हो जाएगा. लोगों का प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करो. किसी का फोन पड़ा है तो इज्जत से जाके देखे आओ, ये नहीं कि, है ना. अवॉइड ह्यूमिलेटिंग अदर्स फॉर फन. है कितना मोटा, है कितना छोटा. डोंट डू सच थिंग्स, ठीक है. इट्स वेरी रूड ऑफ यू इफ यू डू दैट. सामने वाले को अपनी कमियों का पता है. वो 23-24 साल 25 साल का इंसान जो नौकरी पे है, उसको पता है कि अगर वो छोटा है या वो मोटा है या वो लंबा है या वो काला है या वो गोरा है या उसको बोलने में प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उसके हेयर स्ट्रेट है, करली है, द पर्सन नोज इट ऑल. इट्स बीन 23, 24, 25 years, राइट. You cannot come,
oh, your height is short, right? Or your height is long, right? You're really tall, you're really fat, you're really thin, you're really slim, you're really this, that. You should not. Okay? The person knows his or her things. You should not never speak about it. Respect people's privacy. मस्त ऐसे फोन चला रहे, ऐसे करके झांक के देख रहे. मेट्रो में होते हैं ना लोग ऐसे झांक के देखने वाले. आज ही मेरे पीछे वाली देख रही थी, मुझे पता है. मेरे फोन में दिख गया उसका फेस. मैं कैमरा ऑन कर दिया. Respect people's privacy. Do not ask personal or offensive questions, right? है ना कि एक बात बताइए, शादी क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों आप करने वाले हैं? तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. You should never ask such personal questions to people. सैलरी कितनी है आपकी? अच्छा, कितना कमा लेते हैं? These are the basic questions you should never ask. Now business communication. Now these are the very chindi topics. सबसे टफ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं. कपड़े कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का. अब हम लोग आते हैं क्या है ये सब, क्या पीआर क्या होता है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है ना, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब तो बहुत बेसिक है. आते हैं इस पे, चलो. सो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टॉपिक है आपके. अगर आपको याद हो रहा होगा जो आपने बेसिक क्लासेस मेरे साथ किए, उसमें मैंने पीआर के बारे में काफी बात की थी कि कैसे आप पब्लिक रिलेशंस अच्छा बना सकते हो. ऐसी कौन सी एजेंसीज है जो ये काम करती हैं, यही इसी क्लास में हमने काफी सारा डिस्कशन किया था. अभी मैं वापस आती हूँ इस टॉपिक पे. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे दिन रात बात कर सकती हूँ मैं, बट अभी जितना टाइम है हमारे पास उतनी बात करेंगे. सो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस में, आज मैं कोई भी चीज को बना रही हूँ, किस चीज को बनाऊं मैं बताऊं, किस चीज को बनाऊं, किस चीज को बनाऊं, कुछ दिख नहीं रहा मुझे. हाँ ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इस रिमोट और इस टीवी की. एक टीवी है यहाँ, एक रिमोट है. बेसिकली टीवी सेट्स में बेचती हूँ, राइट? तो जब मैं टीवी सेट्स बेचती हूँ, ये तो मेरे फैक्ट्री में बना हुआ है, मेरी टीम ने अच्छे से बनाया होगा इसको. अब इस टीवी को मुझे बेचने के लिए इस टीवी के साथ एक अच्छा कनेक्टिविटी देना पड़ेगा मेरे को. लोगों कनेक्टिविटी टीवी का नहीं, ये टीवी लोग क्यों खरीदे, इस तरीके का मेरे को एक अच्छा जोन बनाना पड़ेगा. जैसे खाना होता है, जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. एक पेन है पेंटोनिक, अगर आप सारे स्टूडेंट्स उसको जानते होंगे. पेंटोनिक लिखो फिको जैसा पेन पुराना नहीं है. पेंटोनिक तब का पेन है जब मैं 12th दे रही थी अपने, तब का है ये पेन. इट्स नॉट वेरी फार. जब भी मैं इन ऐसे पेन्स या इन चीजों की बात करूं, फिर और भी बहुत, पल्स भी तभी आया था जब मैं 10th 11th में थी, तभी पल्स चॉकलेट इंट्रोड्यूस हुआ था. तो इट्स समथिंग जो कि 10 साल पुराना भी नहीं है. इट्स वेरी अभी एकदम आसपास का. तो ये कुछ बेसिक चॉकलेट्स है जो आपके साथ इतना कनेक्शन बना लिए हैं, या आपके साथ इतना अच्छा रिलेशंस बना चुके हैं कि आप जाते हो, आपको वो दिखता है, आप उठा लेते हो. मैगी बीइंग सबसे ज्यादा पॉपुलर, नेस्कैफे कॉफी, और क्या, अमूल बटर, और क्या है जो बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को. हाँ है फ्यूज चॉकलेट. अच्छा हाँ, और वो बहुत वो कैरेमली होता है, वही ना, डेयरी मिल्क. तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है ना जो लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्ट बना चुके हैं. उनका पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है. और वो कैसे हो पाता है? एक एडवर्टीजमेंट के साथ, एक कैंपेन के साथ, एक मैसेज के साथ. ठीक है, अभी अगर तुम देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या है. पब्लिक रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक अच्छा सस्टेनेबल, एक अच्छा रिलेशनशिप आप बनाते हो किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेस्टर्स, पब्लिक, सबके साथ. मतलब उनका एक अच्छा इमेज होता है. अब देखो, जब मैं पब्लिक इमेज की बात कर रही हूँ तो एक पब्लिक इमेज गुड भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है. पब्लिसिटी कोई किसी भी तरीके से कर सकते. देखो, अगर मेरे को कोई वीडियो चलवाना हो तो मैं या तो उस एक्टर के बारे में कुछ बहुत ही अच्छा फैलाने लगूं, तो भी लोग उसको देखने आएंगे उस वीडियो को. ठीक है, अगर मेरा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ उसको चलवाना, तो मैं तो अच्छी या गलत चीजें, दोनों भी चीजें कर सकती हूँ. लोग करते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में दिस इज वेरी कॉमन. जब भी जिस स्टार की मूवी आने वाली होती है, उस इंसान के बारे में बहुत अच्छी बातें चल रही होती है, या कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती है, कोई झगड़ा चल रहा होता है. इट्स जस्ट कि लोग के नाम, मतलब उस इंसान का नाम उनके दिमाग में बैठ जाए, और कोई भी चीज जो वो उससे रिलेटेड देखे, दे वुड बी एक्साइटेड टू वॉच दैट. क्योंकि आप किसी भी इंसान को 2 से 3 मिनट तक ही देख पाते हो. उसके बाद एक ही जगह है जहां पे आप लंबे समय तक उस इंसान को देखते हो, अवार्ड शोज या मूवीज. उसके अलावा आप कितनी ही देर देख पाते हो उनको? यू डोंट. बट यू नो दैट पर्सन इज समवेयर और द अदर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ.
जब आप रेगुलर बेसिस पे उन्हीं की बातों में बात कर रहे हो, उन्हीं की भाषा में, उनके ही लाइफ के बारे में, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच दैट पर्सन फॉर 3-4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से पीआर काम करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी तरीके से। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने नाम सुना होगा ढिंचैक पूजा, द पर्सन इज वेरी पॉपुलर रैपर, ओ माय गॉड इज शी, बट डू यू थिंक उसके सब्सक्राइबर्स भयंकर हैं? द आंसर इज यस। हैज शी डन पीआर? यस। हैज शी डन नेगेटिव पीआर? यस। सो द पीआर शी फॉलोड इज नेगेटिव पीआर. Rakhi Sawant, right? What has she done? Negative PR, right? Whatever she does, it's just negative PR, simply negative PR. But again, no, but somewhere or the other, kahin na kahin se you get to know about her. So this, but she has done anything in her life regarding her career? Abhi nahi. But she is doing everything, whatever is required, and people are, looking at her. दिमाग में है वो, कैसे है वो दिमाग में, कहीं भी कहीं से भी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ही है, व्हाटसोएवर. ऐसे कंपनीज डू. कंपनी नेगेटिव पीआर बहुत ही लीस्ट केस में करती है, नहीं करती है. रीजन बीइंग दे कैन नॉट अफोर्ड दैट. ठीक है. हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ऑडियंस क्या है? पेशेंट्स, है ना, उनके फैमिलीज, गार्जियन एंड देयर फैमिलीज. एंड फॉर रिटेलर्स टारगेट ऑडियंस उनका कस्टमर होगा. तो तुमको तो पहले पता होना चाहिए कि तुमको क्या करवाना है. तब तो दुनिया इतनी बड़ी है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, सब कुछ सबके लिए नहीं है. मेरे को पता, अगर एबीटीएफ का टारगेट ऑडियंस होगा तो वो ऐसे लोग होंगे जो जस्ट 12th दिए हैं और जो एस्पिरेंट्स होंगे टुवर्ड्स द प्रोफेशनल कोर्सेज. हमारा टारगेट ऑडियंस वही है. हमारा टारगेट ऑडियंस क्या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है? द आंसर इज नो. सिंपल. ठीक है. उसी तरीके से अगर मैं एक वीडियो की बात करूं जो कि टीनेजर्स के लिए, कोई DIY वीडियो है या कोई पढ़ाने का वीडियो है या कोई कॉन्सेप्ट का वीडियो, तो वो उस टारगेट के लिए होगी. तो इट्स वेरी, जैसे हम यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हैं तो हमारे जो कीवर्ड्स होता है वो उसी हिसाब से होता है जो उसी टारगेट ऑडियंस को वो सेट करे. अगर कोई शॉप है जो कि कोई XYZ चीज बेचती है तो वो XYZ खरीदने वाले लोग ही उसके टारगेट कस्टमर्स होंगे. तो इस हिसाब से आपको भी सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं बात करती हूँ फंक्शंस ऑफ पीआर के, तो क्या क्या फंक्शंस है उसके? सबसे पहले एक पॉलिसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता. आज मेरा मन है नेगेटिव करेंगे, आज मेरा मन है पॉजिटिव करेंगे, आज कंपनी का धज्जियां उड़ जाएगा. कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? उनके लोगों के हाथ में. दे मस्ट बी वेरी 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 मच कॉशियस अबाउट व्हाटएवर दे डू. स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीजेस ये कंपनीज करती हैं, बहुत सारी कंपनीज करती है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट? अगर आपकी कंपनी ने कोई कांड किया है रिसेंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करते हो. कंपनी इज आंसरेबल टू इट्स शेयर होल्डर्स, टू इट्स इन्वेस्टर्स. कोई भी कांड, कोई भी बड़ा कांड, छोटा कांड, व्हाटसोएवर. फॉर एग्जांपल भी भारत पे का एकदम ही तुम एग्जांपल देखो. सो द पर्सन, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, देयर वर मल्टीपल लेयर्स ऑफ द वेग जो हुआ, हैवक जो हुआ, बट द पर्सन हैड टू कम अप प्रेस में और आके बात करना पड़ा बिकॉज इन्वेस्टर्स थे. उसी तरीके से अगर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कोई पॉलिसी निकालता है या कुछ भी होता है तो उनके स्टेक होल्डर्स हम हैं एज पब्लिक, उनको हमें आके जवाब देना पड़ता है. तो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेस रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे लोगों का क्लैरिटी आ जाता है. कोई जैसे अभी रिलायंस ने एक नया सॉफ्ट ड्रिंक निकाला, अगर तुम लोगों ने पता होगा तो, राइट? हाँ, नहीं पता आपको? ओहो, राइट. रिलायंस सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं दिख रहा है? अरे ये सच्ची है, मजाक लग रहा है तुम लोगों को? नहीं, बट मुझे पता है कि निकला है. सो एनीवेज, अगर रिलायंस ने एक न्यू बेवरेज निकाला है, यहाँ पे एक ड्रिंक निकाली है, डोंट यू थिंक अभी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके पीआर पे फोकस करेंगे? जियो देख लो, सबके फोन में आज. ठीक है. तो उनके हाँ, शुरुआत में लोग रेसिस्ट करते हैं बिकॉज पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट. आपको अगर अभी बोला जाए कि मेरे जगह कोई और पढ़ाएगा, आपको आके आपका एक रेसिस्टेंस है, नहीं आएंगे नहीं, मिस ऐसे बोल रहे हैं. ठीक है. कोई और आके पढ़ाए तो आपका एक रेसिस्टेंस रहेगा 1-2 दिन के लिए. उसके बाद यू विल बी लाइक ओके फाइन. सो वो एक रेसिस्टेंस होता है. बोल रहा नहीं, बोल ही रहा नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है. तो एक रेसिस्टेंस होता है. देन इट्स पब्लिसिटी. जब मैं बात करती हूँ किसी भी चीज की पब्लिसिटी की, तो उसका मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई अनाउंसमेंट कर रही हूँ कंपनी की किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ताकि क्यों कर रही हूँ मैं बेवकूफ हूँ?
मेरे पास काम नहीं है, नहीं, मुझे चाहिए कि लोगों को वो पता चले। अभी तक रिलायंस ने एडवर्टीजमेंट करना शुरू ही नहीं किया है। जिस दिन वो करेगा तुम्हारे आंखों के सामने ये ना ऐसा हो नहीं सकता है, वो अपना कैंपेन शुरू करे। इनफैक्ट अभी ये उनका प्रोडक्ट टेस्टिंग चल रहा है, इसीलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। यूल गो शॉपिंग, यूल डेफिनेटली फाइंड इट समवेयर और द अदर। बट जब वो करने लगे, जैसे कि जियो जब आया था तो पीपल लाइक हाँ ठीक है हाँ फाइन, हमारा ठीक है, हाँ तुम लोग फ्री है ऐसा वैसा। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, इट डिसरप्टेड द इंडस्ट्री, खत्म कर दिया पूरा। ठीक है, आज प्लेयर्स ही 2 बचे हैं मार्केट में, इनफैक्ट 3, मैं 2.5 बोलूंगी, जियो एयरटेल और इधर से अपना वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज हुआ है, और 2.5, इसी में 2.5 बोल रही हूँ उनको, ऑल्दो वो है 2। सो खत्म कर दिया मार्केट, डिसरप्टेड। हु विल गो एंड बाय एयरसेल का कोई एक प्रोडक्ट जो क्या तो दे रहा है पता नहीं, एडवर्टीजमेंट्स तक नहीं है, मोनोपोली चल रहा है भाई, मैं तो ओलिगोपोलिस्टिक भी नहीं बोल सकती मार्केट। ठीक है, देन इट्स मेंटेनिंग रिलेशंस। अगर आप आज के डेट पे अपनी कंपनी को पब्लिक के सामने रख के रहें तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों भी लेवल्स पे कम्युनिटीज के साथ रहना है। तो आप किस तरीके से उनको सेलिब्रेट कर रहे हो, उनको आप हाइप कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली पब्लिकेशंस, आप इन हाउस मैगजीन बना रहे हो, क्या कर रहे हो, बेसिकली ये सबको ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। पब्लिकेशंस बहुत सारे लोग करते हैं कि मैगजीन्स में अपने कंपनीज के बारे में चीजें छपवाना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डलवाना, मल्टीपल थिंग्स दे डू। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस है मेरे पब्लिक रिलेशंस का, इसमें से अगर कोई भी टॉपिक आता है और आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। ऑड वन आउट आपको करना आना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। क्या क्या सीखा, पॉलिसी होना जरूरी है, स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीज सीखा, पब्लिसिटी सीखा, रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, एंड देन पब्लिकेशंस। मेजर एरियाज अगर तुम देखो पब्लिक रिलेशन का, तो मेजर एरियाज क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने बात की, एडवर्टीजमेंट्स ये पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, तो दिस इज अ नैरो कंसेप्ट, जबकि पीआर इज अ वाइड कंसेप्ट। पीआर इज अ वाइड कंसेप्ट क्योंकि इसका एक पार्ट है एडवर्टीजमेंट्स, इसका एक पार्ट है कॉन्फ्रेंस, इसका एक पार्ट है पब्लिकेशन, मीडिया इंटरैक्शंस। आप देखते हो जब कोई मूवी रिलीज होती है तो किस तरीके से लोग आते हैं, पीपल कम अप, है ना, एंड व्हाट दे डू, बैठते हैं 2-2 घंटे का उनका प्रमोशन चलता है। आज तुम कोई मूवी, कोई एक नई मूवी बताओ जो आया होगा, पठान आया है, तुम यूट्यूब पे टाइप करो पठान फुल मूवी, तुमको मिलेगी। उस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करो, सिर्फ प्रमोशंस दिखेंगे तुमको। इसी को बोलते हैं पब्लिकेशन, जो आप जाते हैं मीडिया हाउसेस के साथ इंटरेक्शन करते हो। इसी तरीके से आप कोई भी कंपनी को पिक कर लो जिसका कोई प्रोडक्ट लॉन्च है या कुछ भी है, वो भी मीडिया में जाकर के, है ना, ऐसे बैठते हैं और यहाँ पे ऐसे लोग बैठे होते हैं विद क्वेश्चंस एंड दे आंसर। दिस इज व्हाट दे आर, अस कॉमन पीपल, हमारे क्वेश्चंस वो सामने लेके बैठते हैं। कपिल शर्मा के शो में जो होता है वो मीडिया इंटरैक्शन ही है, फर्क बस इतना है, सामने जो लोग बैठते हैं वो मीडिया हाउसेस से नहीं है, नॉर्मल आम जनता है, दैट्स इट। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, 7 प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक रिलेशन या पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट या पीआरएम के लिए। मैंने बोला ना ये सबसे इजी टॉपिक यही है, जो 2 हमने टफ टॉपिक किया था वो खाना पीना था और कपड़े थे। अभी हम लोग बहुत इजी चीजें पढ़ रहे हैं, ये आपने हमेशा पढ़ी है, ठीक है। तो आर्थर डब्ल्यू पेज जो है उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स को रखा है जो कि पीआरएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पीआरएम, वेयर इज योर बुक, है छूट गए, करने क्या है आप, बैग में रखे थे, छूट गया। क्या क्या है वो 7 प्रिंसिपल्स, क्विकली देखें। टेल दी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक। हम कर क्यों रहे हैं भाई ये सब, बताओ मुझे, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। पता चला मैं आ ही नहीं रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, छोटी सी हूँ ना, मैं दिखती नहीं हूँ फिर ऐसे। हाँ बच्ची, अच्छा छोटी तो अच्छी है, बड़ी तो अच्छी नहीं होती। अच्छा ये तो मैंने पहली बार सुना भाई, अजीब टाइप के लोग हो तुम लोग। हाँ दुश्मन, ओके। सो टेल द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पब्लिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पब्लिक को किस तरीके का इमेज एड्रेस करना चाहते हो। जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी। अभी एक कंपनी है जो, कंपनी छोड़ो, अभी मैंने बताया था, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दी, मैं वापस बोल रही हूँ, पठान जैसे मूवी आई थी अभी, हर एक एक्टर शाहरुख खान के बारे में अच्छा बोल रहा है, अचानक से ये लहर दौड़ गई, ही इज सच दैट, ही सच दैट, या फिर पहले बोला भी होगा तो वो क्लिप्स काट काट के रील पे, क्यों,
लोगों को सबकॉन्शियसली दिमाग में कि शाहरुख ही भगवान है. with all due respect शाहरुख खान के रियल डाई हार्ट फैंस, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स. आई एम जस्ट सेइंग कि ये कंपनीज ऐसे काम करती हैं, विच इज गुड, फाइन. इट्स अगर कंपनीज भी करती हैं बेनिफिशियल है उनके लिए तो व्हाई नॉट, एंड यू सीइंग द रिजल्ट्स. ये अभी तुम वापस से अगर अभी कोई जैसे यश का मूवी था KGF, उस टाइम पे भी ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी. हर वो उनका एक म्यूजिक था ना, टू डू टू 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 हर जगह एवरीवेयर. ठीक है, कुछ तो ट्रेंड्स भी होते हैं जो वायरल होते हैं और कुछ करवाए भी जाते हैं. ठीक है, ये हो गया. फोकस ऑन एक्शंस इंस्टेड ऑफ वर्ड्स टू अपील द पब्लिक. लोगों को बोल रहे हैं ये सबसे अच्छा रिमोट, ऐसा रिमोट, और पता चला किसी ने यूज किया तो एकदम फालतू, फेंक दो. तो एक्शंस ज्यादा हमारे होने चाहिए टुवर्ड्स वर्ड्स. हम दिखाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कुछ भी और कुछ है ही नहीं. दैट इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं इरिटेट करता है. अंडरस्टैंड द वॉन्ट्स एंड रिस्पॉन्ड क्लियरली टू द पब्लिक. देखो पब्लिक को चाहिए क्या. पब्लिक को रिक्वायरमेंट ही नहीं है आज की डेट पे एक उड़ता उबर का, तुम लाके रख दोगे तो क्या होगा. जहां जरूरत है वहां करो. इंडियन पब्लिक क्या आज की डेट पे वो अफोर्ड कर सकती है? द आंसर इज नो. हम अभी भी डेवलपिंग फेज में ही हैं, हम अभी भी गरीब हैं. ठीक है, और धीरे धीरे अमीर शायद ना हो, गिवन द पॉपुलेशन, गिवन द इनइक्वालिटी. ठीक है, बट हाँ हम ग्रो कर रहे हैं. वी आर चलो. एंटिसिपेट पब्लिक रिलेशंस एंड एलिमिनेट प्रैक्टिसेस दैट मे हिंडर द गुडविल. ऐसी चीजें जो हमें लेनी चाहिए, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. एंटिसिपेट पब्लिक रिलेशंस, हमें पब्लिक के साथ ढंग का रिलेशन बनाना चाहिए, और एलिमिनेट करनी चाहिए ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे गुडविल पे डिस्काउंट कर देगी. अडॉप्ट द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. हमें गेम्स तो खेलने कॉर्पोरेट में, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन डर्टी गेम्स नहीं खेलने हैं. वी नीड टू बी स्मार्ट, वी नीड नॉट बी चालू. ठीक है, वी कैन डू थिंग्स जो कि कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट. जैसे ये पठान वाला जो स्टंट था, दिस इज अ स्मार्ट स्टंट. शाहरुख खान इज गुड, बस यही है कि क्लिप्स काट के एक बार में कंपाइल करके ऑडियंस के मुंह पे फेंका है. ठीक है, भोली ऑडियंस, पता नहीं क्यों आ रहा है वो. ठीक है, लेकिन इट्स गुड, इट्स ट्रू, दैट्स व्हाई वो अच्छे से चल रहा है. लेकिन अगर यही चीज मैं बोलूं कि किसी बुरे इंसान को मैं शुगर कोट करके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ अच्छे तरीके से, उसको बोलते हैं व्हाइट लेवलिंग, व्हाइट वॉशिंग. वो फायदे नहीं होती है. ठीक है, जो बेवकूफ बन जाते हैं, वरना कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है. उसी तरीके से आपको चीजें समझनी है कि चालू नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है. क्यों नहीं करेंगे भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए है तो प्रॉफिट तो कमाएंगे, धंधा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के हित में, है ना. पता चला मसाले बोल के हम उन लोगों को पता नहीं क्या खिला रहे. रियलाइज दैट द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द हैंड ऑफ पब्लिक. आज टाटा के ऊपर लोगों का भरोसा है. आज अगर कोई XYZ कंपनी आकर के बोलती है कि हम ईवीज में ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम शायद कम मानो. टाटा अगर उसी चीज को बोलती है तो तुम आंख बंद, नहीं सही बोल रहे होंगे. वो भरोसा है, वो भरोसा एक दिन में नहीं आया है. दैट्स डेकेड्स ऑफ हार्ड वर्क, सिंसियरिटी. आज अगर तुम टाटा का कोई भी फाइनेंशियल्स खोलो तो इतना भयंकर मात्रा में वो लोग ट्रस्ट में पैसे डालते हैं, है ना, फिलैंथ्रोपिक काम में डालते हैं, दैट यू विल फील ओके. दैट्स द रीजन. अगर सारे भी पैसे वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए जाए तो मतलब आज जो जहां पे कंपनी है उससे 60, 70, 80 टाइम्स, इनफैक्ट 100x प्रॉफिट करेगी वो. तो इमेजिन कहां वो है वो कंपनी. दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्ट सो मच. People have so much trust in the legacy companies. Then we have remain calm, composed, dignified and peaceful. ऐसे कोई hostile, इतना एडवर्टीजमेंट कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, और करो. No, you have to wait. Things take time to happen. एक दिन में CMA पूरा सिलेबस पढ़ के एग्जाम में क्या नहीं पॉसिबल है ना. हर दिन थोड़ा 1% every day. Negative public relations, right? कुछ बच्चे तो अभी तक लिख भी लिए होंगे. It refers to situations in which bad image of a company is created. जानबूझ करके, किसी भी रीजन से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट आया है इस Y कंपनी पे. ठीक है, मेरे को पता है कि ये कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही है. ठीक है, इस कंपनी को कुछ टाइम के बाद IBC के पास जाना पड़ेगा NCLT में फॉर
इंसॉल्वेंसी, खत्म होने वाली है कंपनी, मेरी इस पे नजर है मेरी इस पे, ठीक है, ऐसे आंखें मेरी है। ओके, अभी ये कंपनी बेचारी अलग अलग कंपनीज के पास जाएगी रेजोल्यूशन प्लान के लिए, ऐसे ही होता है एबीसी। अभी आप पढ़ोगे डिटेल में फ्यूचर में, मैं बस बता रही हूँ आपको जस्ट कि कंपनी खत्म होने वाली होती है तो कंपनी एनसीएलटी के पास जाती है, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं वो जा सकते हैं, मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। और फाइनली जब एनसीएलटी बोलता है कि ठीक है कर सकते हो तुम, तो ये कंपनी अलग अलग लोगों को बोलती है, हे मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। क्योंकि अगर कंपनी अपने एसेट्स नीलाम करने पे उतर जाएगी ना, ये मेरा रिमोट, ये मेरा टीवी, ये मेरा फर्नीचर, ये तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू कोई ऑलरेडी कंपनी जो उसको खरीद ले, अक्वायर कर ले, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू गिव यू प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो एक्स कंपनी की नजर थी इसके ऊपर, ये जानबूझ के ना कुछ अडंगा लगा रही है कि ये कंपनी पूरी बर्बाद हो जाए और यहां जाए। जब कंपनी यहां जाएगी तो ये करेगी, लोगों को बुलाएगी, तब एक्स यहां आ जाएगा और आकर के क्या करेगा, इसको सस्ते दाम में खरीदेगा। और सस्ता कैसे हो सकता है, जब यहां पे कोई हो ही ना, तभी हो सकता है ना। तो मान लो यहां पे है ही नहीं कंपनी, तो यहां पे आकर के ऐसा क्या करूं कि कोई कंपनी ना आए, बैड इमेज। दिस इज व्हाट बिजनेस पॉलिटिक्स होता है, ऐसा भयंकर लेवल पे होता है, ठीक है। इसी के लिए अगर तुम शार्क टैंक देखते हो तो उसमें बोलते हैं कि आपकी कंपनी तो है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपकी कंपनी को तो कोई कंपनी कभी भी खरीद सकती है ना, उनके पास पैसे हैं, आपके पास आइडिया है, आइडिया तो अब उनको भी पता चल गया आपका, अब क्या है ना। सो दैट इज व्हाट हाउ इट इज, इट्स अ वेरी डर्टी गेम बट पीपल प्ले, वी कांट हेल्प। तो अ बैड इमेज ऑफ अ कंपनी, अब ये पैसे इनके पास, इमेज खराब करने में कितना टाइम लगेगा, जब कंपनी अपने डेट्स पे ही नहीं कर पा रही है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर सकते हैं कोई। अरे आज एक जोमेटो के किसी खाने में अगर कुछ तुम कॉकरोच ही डाल दो, तुम फोटो खींच के उसको ट्विटर पे वायरल कर दो, तो हो सकता है ना वायरल, तुम पे एलिगेशन आएंगे, 10 लोग करेंगे, 40 लोग करेंगे, बाकी 60 लोग तो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बैड इमेज क्रिएट कर रहा है। तो ये जानबूझ के की जाती है कंपटीशन के लिए, कि आप अपने कंपटीशन को कहीं ना कहीं नीचे देखो, विच इज नॉट हेल्दी एट ऑल। कभी पता चला तो इतना बदनामी इस कंपनी की हो जाएगी कि कुछ कहने को नहीं, बट ऐसी चीजें होती हैं। और कभी कभी कंपनी खुद भी कर लेती है कि भाई हमें खत्म करना है, भाई हमें पीछा छोड़वाना है, तो पीआर आप करते हो, लेकिन इसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सब कुछ है। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव पीआर, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स को बहुत ही ज्यादा फोकस करके करना पड़ेगा, वरना कंपनी खत्म हो सकती है। आप कंपनी को बढ़ा दोगे और फिर वो इमेज ठीक कर दोगे, लेकिन फिर खराब भी कर सकते हो। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस, ये कैसे हो सकता है, 3 इसके मेन चीजें हैं, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन, ए क्यूब, ठीक है। अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि आप अगर पॉजिटिव, मेनली जो कंपनीज जनरली करती है दैट इज पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, राइट। तो आपको एक पॉजिटिव इमेज ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट करना है, बिल्ड करना है। द मैसेज मस्ट रीच द पब्लिक, जो आप बताना चाहते हो पब्लिक को पता होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन डिजायर्ड फॉर्म में, आप जैसा चाहते हो उसी तरीके से सामने वाले को मिले, ताकि तब भी बेस्ट तरीके से पब्लिक रिलेशन हमारा सामने आएगा। जब मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं तो ये वाला जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, ये मैं एज ऑडियंस अच्छे से एक्सेप्ट करनी चाहिए, और फिर मैं जाकर के एक्शन लूंगी। तो मैंने बताया कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो मैसेज है, इनसाइड मैसेज है, मैं आपको ये अलग तरीके से ही प्रेजेंट करूंगी, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप बोलोगे हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। एक्शन में कब बदलेगा, जब आप जाओगे दुकान पर यही प्रोडक्ट लेके आओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पब्लिक रिलेशन काम आता है। इसमें लोग crores ऑफ पैसे बर्न करते हैं, crores ऑफ पैसे, तब जाके उनको ये मिलता है, ये मतलब ये मतलब ये। So to conclude, public relation is simply an effort to present one's organization in the best possible light. मैम यही बता देती है हम लोग को, तब से ज्ञान दे दिया आपने, ठीक है। क्या समझ आया हमें, क्या हमें ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आया? ओके, अभी यहाँ पे देखो ना, उबर का एग्जाम्पल दिया किस तरीके से ये कंपनीज काम करती है। तो कोविड के टाइम पे उबर ने एक कैंपेन चलाया था,
उस कैंपेन के तहत उसने लिखा था थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग विथ अस राइट नाउ। क्यों? क्योंकि वो मैसेज देना चाहते थे लोगों को कि अपने घर से मत निकलो, ठीक है। When you stay at home, we can all move. What matters? सब सही हो जाएगा, आप घर पे रहिए बस, राइट। सो उबर ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। आपके इंस्टीट्यूट ने कितना रिसर्च करके आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के आया होगा उन्होंने, मतलब कितने अच्छे से उन्होंने प्यार से आपका एक मटेरियल बनाया है, वो देखो। सो एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स क्या हो रहा था, उबर ने डिसाइड किया कि वो बहुत सारी कंपनीज के साथ रहेगा और मिल के बताएगा कि नहीं, घर पे रहिए, थाली बजाइए, घर से मत निकलिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। सो उन्होंने ये वाला कैंपेन स्टार्ट किया था। साथ में उन्होंने काफी सारी चीजें भी बोली थी कि हम हेल्थ केयर में या अलग अलग फूड डिलीवरीज के लिए हम हेल्प करेंगे, बिकॉज पीपल वे ऑर्डरिंग। तो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं तभी तो क्लाउड किचन आए, छुप छुप के लोग खाना पार्सल करने लगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया में पंप हो गया मार्केट्स का, छोटे छोटे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स निकल आए सारे। विक्स की गोली लो, हाँ खिंच खिंच दूर करो, देखो ये ही टैगलाइंस है जो कंपनी पहुंचा चुके हैं तुम तक, है ना। दिस इज समथिंग जो कंपनी का पहचान है खुद से। विक्स अपलोडेड अ वीडियो वेयर इट शोज द स्टोरी ऑफ ट्रांसजेंडर वुमेन, ठीक है, जिसका नाम गौरी है, तुम लोगों ने भी देखा होगा, हु केयर्स फॉर एंड रेजेस एन ऑर्फन चाइल्ड, गायत्री, है ना। दिखाया था कि उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था जो कि अनाथ थी, और उसको लेकर के वो पढ़ाने का कोशिश करती है, मतलब उसका सब कुछ देख रही थी वो। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स फेस ड्यू टू नॉन कन्फॉर्मिटी विद सोसाइटल नॉर्म्स, लोग नहीं मान रहे थे एंड ऑल, विक्स ने इस टाइप का पूरा एक स्टोरी दिखाया था। अब ये नॉर्मल पब्लिक को कितना ज्यादा टच किया होगा, है ना, हमें कितना अच्छा लगा होगा, नहीं ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी नाइस, गुड, एक्सेट्रा। फाइनली विक्स का नाम आता है, ऊपर कहीं विक्स का टैग लगा हुआ रहता है। सो ये गोल था कि वो ऐसा दिखाए कि लोग फैमिली साथ में आकर के दुनिया बदल सकती है नॉल। 48 आवर्स के अंदर बिना किसी प्रमोशन के ऑर्गेनिकली 4 मिलियन व्यूज आए थे। 4 मिलियन व्यूज, किसी रील पे 4 मिलियन व्यूज आना आज के डेट पे कोई बड़ी बात नहीं है, बट किसी अच्छे काम पे 4 मिलियन व्यूज आना इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज पीपल हैव टाइम टू स्पेंड ऑन ridiculous थिंग्स, दे वॉचिंग वॉट एवर, कच्चा बादाम, ठीक है, बट दे वोंट बी व्यूइंग समथिंग गुड। दिस इज ट्रू, ये है वो पूरी स्टोरी। कितने सारे लोगों ने तक उसको रीट्वीट किया था, एंड अच्छी चीजें लोगों को पसंद आती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन ये फाइनल चीज है। दैट मीन्स राइट फ्रॉम बाइंग ग्रोसरीज से लेके ड्रेसेस से लेके आपका कोई भी प्रेफरेंस, आपको कैसे पता है कोई चीज बहुत अच्छी है, कोई चीज काफी खराब है, कोई चीज ऐसी है वैसी है, आप एडवर्टीजमेंट से लीड करते हो चीजों को। यू डोंट नो स्टफ, you don't know, you just pretend that you know, you have somewhere or the other heard it, somewhere or the other seen it, तब जाके तो हाँ ये तो अच्छा है, यूज नहीं किया बट ये तो अच्छा है, कैसे पता, दिमाग में सबकॉन्शियसली वो फीडेड है। तो हर कुछ जो तुम करते हो कहीं ना कहीं इट्स लेड बाय एडवर्टीजमेंट, कहीं ना कहीं से चीजें कनेक्ट होती है एडवर्टीजमेंट से। तुमने कहीं सुना है, कहीं देखा है, ऐसे बोलते ये नाम सुना हुआ नहीं लग रहा, ये सुना हुआ लग रहा, दैट्स बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एम जो है ऑफ व्हाट एडवर्टीजमेंट इज टू प्रमोट व्हाट, प्रमोशन ऑफ व्हाट, बिजनेस। किस तरीके से तुम लॉन्च जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स है वो तुम पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाओ, अच्छा एक सेलिंग पॉइंट को बनाओ, बेसिकली प्रमोट करो कि यूनिकली तुम कैसी चीजों को भेज सकते हो, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो जनरल पब्लिक, क्योंकि कभी कभी जब न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं ना तो लोगों को पता ही नहीं है कि उसको यूज क्यों करना है, राइट, किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो कभी कभी कंपनीज जो नई चीजें करती है उनको ये भी बताना पड़ता है कि आपको ये यूज कहाँ करना है, राइट, एंड देन यू क्रिएट। सो दिस मीन्स यू क्रिएट अ मार्केट, दिस मीन्स दैट you create a market and then use बताते हो and then लोग खरीदते हैं उसको। To tap into untapped market segment, untapped market segment के tap का मतलब आपने पहले ही वो चीज देख रखी है, एक्सप्लोर कर चुकी है। untapped मतलब which is not yet explored, है ना, not yet explored, and to enhance the गुडविल एंड बिल्ड क्रेडिबिलिटी, कंपनी को बढ़ानी है ना, जैसे मैंने टाटा का नाम लिया अभी, राइट, टाटा की क्रेडिबिलिटी है। आज वो कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे ना, हमें पता है कि टाटा नमक, शुद्ध नमक, सबसे अच्छा नमक, ये नमक वो कैसे, वी हैव द ट्रस्ट इन देम, राइट। नाउ
इंपॉर्टेंस, ये देखो हमने ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ लिया है कि ये कोई भी नई प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवर्टीजमेंट अगर नहीं होगा, नया प्रोडक्ट अपन खरीदेंगे ही नहीं. क्या पता कैसे है, हमें नहीं पता. एंड वी डोंट वांट टू बी द रिस्क टेकर्स ना, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग. While we are spending, we don't want to be the risk taker because it's our hard earned money. Amplifying sales, sales को बड़ा करने के लिए, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट. स्टडी डिमांड, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है. डिमांड ऐसी हुई तो दिक्कत है, डिमांड ऐसी होनी चाहिए, डिमांड ऐसी भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज ग्रोइंग, बट स्टेबल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? कांस्टेंट डिमांड को अब तुम बोलोगे मैगी मैम इतनी पुरानी कंपनी, ऐसी कंपनी, उसको क्यों एडवर्टीजमेंट करना है? अभी भी आती है 2 मिनट मैगी. व्हाई? द कंपनी इज ऑलरेडी सारा मार्केट उसी का है, फिर भी व्हाई? सिंपल रीजन, दे वांट टू बी इन द फ्लो. स्टे इन कॉम्पिटिशन. पता चला कि हाँ नहीं ठीक है, हम तो बड़े मार्केट है, गुरु बन गए इसके, एंड एडवर्टीजमेंट ही नहीं करेंगे. कब नीचे आ जाओगे? चले जाओगे. नोकिया के साथ क्या हुआ था? मार्केट का बाप था वो, बट टुडे डू यू यूज नोकिया? नोकिया का मीम बनता है कि पत्थर चलाने से बेटर है नोकिया चला दो. सो दिस इज हाउ चीजें कैन बी ऑब्सोलीट. तुमको किस तरीके से इन कॉम्पिटिशन रहना है, दैट्स इंपॉर्टेंट. सेम गोज विद योर स्टडीज एज वेल. रेगुलर अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, पता चला खाने वाला चीज है, पहन रहे, क्या पता. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फोकस उस तरीके से. एंड मीडियम, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सारी चीजें होती है. ब्रॉडकास्ट, जहां पे आप टीवी, रेडियो स्टेशन पे पॉडकास्ट वगैरह करवा रहे हो. आउटडोर एडवर्टीजमेंट, आप बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हो, है ना, ऐसे करके खड़े हैं लोग. एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग. इजंट दिस टेकिंग अप द होल मार्केट टुडे? द आंसर इज यस. आज तुम कोई भी प्रोडक्ट ढूंढो, 2 से 3 दिन ट्रू कॉलर में तुम्हारे नहीं वही सेम चीज आ गया नीचे, देख लेना. ट्रू कॉलर जब फोन कटता है या आता है, यू गेट अ ब्लू बॉक्स, ठीक, उसके नीचे एक एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है. वो वही चीज का एडवर्टीजमेंट होगा जो तुमने 2 या 3 दिन पहले सर्च किया होगा. सेम चीज अगर तुमने किसी चीज को गूगल किया है, कोई कपड़े देखे हैं या कोई प्रोडक्ट देखा है, जब तुम नॉर्मल वेबसाइट्स ब्राउज करोगे तुमको वही सेम चीजें दिखेंगी. दिस इज द एल्गोरिथम, दे हैव क्रैक्ड इट, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड ये हियर यू गो. एक बार 2 बार में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रेगुलर बेसिस पे एक ही चीज तुम देखते हो तो तुम्हारा अर्ज और बढ़ते जाता है. दिस क्रिएट्स डिमांड इन यू. रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन, क्या ये इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज ऑब्वियसली यस. म्यूट एंड ब्लैक एडवर्टीजमेंट होता नहीं है. इसका मतलब है तो मैंने एक ब्लैक स्क्रीन तुम्हारे सामने साउंडलेस रख दिया, वो कुछ एडवर्टाइज कर रहा है? नहीं. ठीक है. सो किस तरीके से तुम एड्स को और कम्युनिकेशन को एक साथ मॉनिटर कर रहे हो, एक साथ लेकर के आ रहे हो. टारगेट ऑडियंस, मैसेज क्रिएशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस, ये कुछ बातें. टारगेट ऑडियंस मतलब अपन किसको बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तुमको, चाचा जी को, अंकल आंटी को, किसको? व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? क्योंकि जब मैं उनका मतलब जो मुझे पता है, मान लो मैं यूथ को पकड़ रही हूँ तो मैं उनके लैंग्वेज में बात करूंगी ना उनसे. मैं दादी और से बात कर रही हूँ तो मैं अश्वगंधा और मुनेरी जैसे चीजों के बारे में बात करूंगी. हाँ, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, किन से बात कर रही हूँ. ठीक है, ताकि वो रिलेट कर पाए उस चीज को. मैसेज क्रिएशन, कोई एक इम्पैक्ट. अब विक्स का कोई काम नहीं था ये करने का जो उसने किया. उसने एक सोशल इम्पैक्ट लाने की कोशिश की, उसने एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की. मैगी क्यों बोलती है हमारी रात की मैगी स्टोरीज, दोपहर की मैगी स्टोरीज, शाम की मैगी स्टोरीज? इट्स जस्ट दैट कि इट वांट टू कनेक्ट यू विद समथिंग और द अदर. कम्युनिकेशन, तुम आज की डेट पे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, हे गाइस करते हैं जो, वो क्या है? व्हाट आर दे डूइंग? नथिंग बट व्लॉगिंग. वी वाला ब्लॉग और बी वाले ब्लॉग के बीच में डिफरेंस पता नहीं है उनको. उनकी ब्लू टिक है इंस्टाग्राम पे बट लिखा है ब्लॉगिंग. बी वाला क्या लिखा है आज तक भाई तूने तो व्लॉगिंग ही किया है, ब्लॉगिंग तो कभी नहीं किया. तो देयर इज अ डिफरेंस, वो भी नहीं पता, बट ठीक है, फाइन. एंड देन इट्स कस्टमर सर्विस. इतनी सारी चीजें तुम कर लो. जब तुम नई प्रोडक्ट्स लेके आते हो तो हम हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कंपनी को. आज हमने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है और वो प्रोडक्ट इंडिया में नया नया टाइप का है, 10 बार तो हम उनको कॉल करेंगे, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो वो हमारी बात को क्यों सुनते हैं? एक 10 रुपए का सिम कार्ड तुमने रिचार्ज करवाया, पर उसके लिए तुम 1 घंटे बात कर रहे हो उनसे. क्यों कर रहे हैं? 1 रुपया मेरा नहीं कट गया, कैसे कटा? 1 रुपये दीजिए, ठीक है, दीजिए, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो ये सब जो आप करते हो बकवास चीजें,
कस्टमर सर्विस आपके साथ है ताकि आपका और कंपनी का रिलेशन अच्छा हो सके। आप बाहर जाके ये ना बोलो कि कैसी कंपनी है, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे। ये देखिए, ये मेरे बात को कंप्लीट कर रहा है जो बैठ के, सुंदर पिचाई भैया। मैगी फ्रॉम नेस्ले, इसका एक अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड अमूल, अमूल आज के डेट पे इतना अमेजिंग, उसकी जो बटर गर्ल है, प्यारी क्यूट सी छोटी सी बच्ची है ना, अटरी बटरी डिलिशियस, वो क्या है आज के डेट पे हर एक चीज में तुम देखो अमूल के एडवर्टीजमेंट तुमको हर जगह दिख जाएंगे। इफ आई पुट डाउन, आ गया रहा, अमूल मार्केटिंग, ऐसे नहीं बोलूं मैं, अमूल बटर गर्ल। थैंक यू सर। आज की डेट पे ये इतना स्ट्रांग है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। अब दिस बटर गर्ल, दिस अलग अलग चीज में भाई, ये देखो अभी हर एक चीज में दे आर देयर टू यू नो पुट डाउन की फाइन आई समवेयर और द अदर दे कम अप विद क्रेजी आइडियाज, है ना, दे कम अप विद क्रेजी आइडियाज एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज इज वेल। ये देखो, है ना, तो ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, इनकी टीम कोई मौका नहीं छोड़ती है अपने बटर को प्रमोट करने। यहाँ पे देखो, हाँ, अमूल ट्रॉपिकल सेलिब्रेट्स आलिया रणबीर्स वेडिंग विद क्वर्की व्हाटएवर इट इज। तो दिस इज हाउ दे पुट डाउन थिंग्स। यहाँ पे ये देखो, शार्क टैंक का एक रेफरेंस दिया उन्होंने यहाँ पे, राइट। यहाँ पे किस चीज का है, पुष्पा, हाँ, पुष्पक द स्लाइस। सो दिस इज हाउ मार्केटिंग is, you know, and you're laughing but you connect every time, है ना। so amazingly they do this and आज के डेट पे उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है, जोमैटो की टीम इतनी स्ट्रांग है, and I really look at them like anything, they do anything। मैगी के लिए भी सेम, आज की डेट पे भी वो डोमिनेटिंग है, फिर भी अप्स एंड डाउन्स पता है ना क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, कांड हो गया था, पूरा फैक्ट्री का जितना मैगी सब स्टॉक क्लियर करना पड़ा था। बट देन अगेन मैगी को तुम्हारी याद आ रही है, मैगी की याद आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके हैशटैग्स निकले एंड पीपल अगेन वेंट क्रेजी। आज भी तुम हर जगह पे, हर टपरी पे तुमको येलो 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 पैकेट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन एंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी हैव एंडेड द होल चैप्टर। कंग्रेचुलेशंस, काफी बड़ा था ये, इसमें से काफी सारी चीजें नहीं सीखी आपने और कुछ तो आपको बहुत अच्छे से आती थी, है ना। 2 चीजें बस हमने सीखी है, कपड़े कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाना है, उसके अलावा सब हमें आता था, ठीक है, एवरीथिंग। पर उसमें भी कुछ कुछ चीजें थी यार, ऐसे हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ। आ जाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो क्या करोगे, आपका काम क्या है मैम, आपका काम है, मैम नहीं बच्चों, आपका काम है कि आप फटाफट सारी चीजें रिवाइज करोगे प्रॉपरली। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है या फिर इसके पहले वाला कुछ याद ही नहीं आ रहा है, इल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जाएंगे ऐप पे और ऐप पे 3rd वाला क्लास कंप्लीट करेंगे, दिस इज द 4th क्लास। एक बार एमसीक्यूज देखते हैं, जो हमारा ट्रेंड है, देखते हैं आप क्या आंसर कर पाते हैं। इस 20 नंबर में अगर आपको 20 ना मिला, जो आपको पता नहीं चलेगा, बट आपको आना सब कुछ चाहिए यार, कम ऑन, इतनी मेहनत कौन करता है, आप लोग और कौन। हाँ 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 हाँ, ओहो हो, मिल नहीं रहा, कहाँ है, ये सब तो किया हुआ है, ओके, हाय, और क्वेश्चंस नहीं थे क्या। अच्छा, यहाँ पे एक टेलीफोन वाला क्वेश्चन दिख रहा मुझे, अच्छा बैरियर का है, सेमेंटिक बैरियर्स, सप्लायर्स, बिजनेस, ये क्वेश्चन आ गया कपड़े वाला। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बिजनेस अटायर रेफर्स टू डैश इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट, मैनर, क्वालिटी, क्लोथिंग, नन ऑफ द अबव। अब देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब क्या करोगे तुमको पता ही नहीं है। बिजनेस अटायर रेफर्स टू व्हाट इन अ प्रोफेशनल कंडक्ट, अब ये तो तुम मजाक उड़ा दी थी इस टॉपिक का, अभी बताओ इज्जत मिला। हाँ, बिजनेस अटायर रेफर टू मैनर्स, अब ये देखो हो सकता है मैनर आंसर हो, बट हो सकता है आप मैनर नहीं मैनर्स लिखते हो, ऐसी ऐसी चिंदी हरकतें करते हैं लोग, तुमको समझना पड़ेगा। हो सकता है ये ऑप्शन सही हो बट इसका ग्रामर यहाँ गलत हो, तुम नहीं पुट कर सकते यहाँ पे उस वर्ड को। तो ये कुछ ठीक है। बिजनेस अटायर रेफर्स टू डैश इन प्रोफेशनल कंडक्ट, वो मैनर्स दिखाता है, क्वालिटीज दिखाता है, क्लॉथिंग दिखाता है, या नन ऑफ द अबव। देख रहे हो, ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको,
दिस इज द रीजन यू हैव टू बी वेरी मच ऐसा. अच्छा यहाँ पे इट इज टू इंटरप्ट पीपल व्हाइल दे आर स्पीकिंग. पोलाइट, डिजायरेबल, रूड, नन ऑफ द अबव. इज इट रूड? इट्स ऑब्वियसली रूड. हमने ये पढ़ा है, आज ही पढ़ा है हमने. डिजायरेबल कहां से आएगा? और पोलाइट तो कतई नहीं होगा ना भाई. ठीक है. At the end of the day, who needs to be satisfied? Company, customer, supplier, none of the above. और none of the above उनका favorite topic है. और आप भावुक हो जाते हैं उसको देख के कि हाँ none of the above है, नहीं हुआ तो इसमें से कुछ. Right? दिख रहा है आपको किस तरीके से? Writing is dash in nature. नहीं. ना. Which type of? ये नहीं, अभी आप पढ़ोगे ये मेरे से. प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड्स बिहेव इन अ डैश मैनर इन द वर्क प्लेस. कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता. न्यूट्रल इज नॉर्मल, ना खुश ना दुखी. सो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये FAQs हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला. प्रोवाइडिंग FAQ, ये लास्ट क्लास का है बाय द वे. टू कस्टमर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन. सपोर्ट क्या है? प्रोफेशन. अब ये FAQs जो था वो एक किसी पॉइंट का एक एग्जाम्पल था. अब उस एग्जाम्पल को उठा के आपसे हेडिंग पूछ लिया है. इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं एक भी वर्ड नहीं छोड़ती हूँ. एंड दिस इज जस्ट टू शो यू किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों हमने इतनी मेहनत की, एंड अब आप क्यों इजीली चीजों को कर पाओगे. आर वी ऑल राइट गाइस? यस. ओके, चलो समझ आ रहा है सबको? आया होगा. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे, फटाफट से वो खत्म करेंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम भी दे पाए अपना. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. हेलो हेलो हेलो.